इसमें अलग तरीका लगेगा। जैसे 8, 10, 14 प्रश्नवाचक का निशान लगा हुआ है यहाँ पे, ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके सामने। जैसे इसमें देखो 8 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। कितने का, 2 का। 10 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का। समझ गए। फिर 14 के बीच में देखो आपको डिफरेंस यानी ऑप्शन पे चलना है। क्या चलना है, ऑप्शन पे। हाँ, तो आप कितने जोड़े, देखो यहाँ पे 2, 4, फिर 4 के बाद में क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8। लेकिन यहाँ पे 14 में 8 जोड़े तो 22 होते हैं, लेकिन यहाँ 22 है ही नहीं ऑप्शन में। तो क्या करेंगे हम, इस सवाल में 6 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 6। कितने जोड़ेंगे, 6। 14 में 6 जोड़ा तो कितना है, 20। कितना है, 20। तो इसमें कौन सा राइट है, ऑप्शन 20। हाँ, अगला सवाल। हाँ, जैसे देखो इसमें यहाँ लिखा हुआ है 5, 2, 8, 40। 5, 4, 3, 30। यहाँ लिखा हुआ है 2, 1, 10 प्रश्नवाचक का निशान। ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों के आधार पर हमको देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। जैसे देखो 5 को 2 से गुणा करो, 10। 5 को 2 से गुणा किया, कितना है, 10। 10 को गुणा करो 8 से, कितना है, 80। कितना है, 80। अब 80 का आधा कितना होता है, 40। कितना होता है, 40। ये तो राइट हो गया। हाँ, ये तरीका इसमें लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो देखो इधर 5 को 4 से गुणा करो, कितना है, 20। 20 को 3 से गुणा करो, 60। कितना है, 60। 60 का आधा कितना होता है, 30। कितना होता है, 30। समझ गए। तो ये तरीका इसमें आएगा। जैसे 2 को 1 से गुणा किया, 2। फिर 2 को 10 से गुणा किया, 20। 20 का आधा कितना होता है, 20 का आधा कितना होता है। इसमें से कौन सा राइट है, समझ में। तो इन सवालों में सभी सवालों में अलग अलग तरीका अपना, समझ गए। कुछ में गुणा, कुछ में भाग, कुछ में वर्गमूल आदि तरीके इन सवालों में लगाने हैं। जैसे ये देखो सवाल, यहाँ कितना लिखा हुआ है, 27। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 54। कितना लिखा हुआ है, 54। तो इसमें देखो या 27 और 54 को जोड़ें, या ऐसे कर लो कुछ भी, जैसे आप उत्तर आने चाहिए। जैसे पहला है देखो, 9 को 3 से गुणा किया, कितना है, कितना है, 27। समझ गए। फिर 27 को हमने 2 से गुणा किया, 54। कितना है, 54। यानी ये जो फिगर देख रखा है, ये दे रखा है, तो यही तरीका अगले में अपनाना है। जैसे देखो इधर 14 को 2 से गुणा किया, कितना है, 3 से। कितने, 3 से गुणा किया तो कितना है, 42। फिर 42 को हमने 2 से गुणा किया, कितना है, 84। यहाँ पे भी हमने 3 से गुणा किया सर्वप्रथम, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, 2 से गुणा किया। तब यही तरीका अपना रहा है। हाँ, देखो इधर हम 7 को 3 से गुणा करेंगे। यहाँ 3 से गुणा किया तो 7 को 3 से गुणा किया, कितना है, 21। कितना है, 21। इन सवालों में देखो, ऑप्शन में देखो 21 कहाँ है, ये कहाँ है, तो 21। फिर आगे देखो इसमें, फिर 21 को क्या किया, 2 से गुणा किया, 42। क्या किया, 42। ये देखो 42 आ रहा है ना। तो ध्यान दें, इन सवालों में आपको अलग अलग तरीके काम में लेना है। कुछ सवालों में जोड़ होगी, कुछ सवालों में बाकी, कुछ सवालों में वर्गमूल, कुछ सवालों में घनमूल आदि तरीके इन सवालों में अपनाना है। जैसे अगला सवाल देखो। हाँ, यस, जो फिगर दे रखा है 1, 2, 3, इन तीनों चित्रों के आधार पर हम सोल्व करेंगे। पहला लें हम, देखो इधर 10 को 8 से गुणा किया, क्या है, 80। क्या है, 80। हाँ, फिर क्या बचा यहाँ पे, 6 को 4 से गुणा किया, 6 को 4 से गुणा किया, 6 को 4 से गुणा किया तो क्या है, 24। क्या है, 24। यहाँ पे क्या है, 104।
यहाँ क्या है 105 155, यहाँ क्या है प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या लानी है जो गुना करें, जोड़ करें, जो भी है इन सवालों में उत्तर आना चाहिए। देखो इधर हमने इन सवाल का किया कि आप जोड़ 4, फिर 8 को 2 से 104 आ रहा है। ये तरीका पहले चित्र में अपना है, तो दूसरे चित्र में भी ऐसा तरीका अपनाना है, ध्यान दें, है ना। फिर तीसरे चित्र में भी ऐसे अपनाना है। देखो इधर हमने 14 को 5 से गुणा किया, कितना है 70, कितना है 70। 8 को 9 से गुणा किया, कितना है 72। फिर हम इनको क्या किया, दोनों को जोड़ दी, 2 7 2 14, कितना है 142, कितना है 142, समझ गए। तो ये तरीका अपनाना है, यानी जो पहला चित्र है उसी अनुसार से दूसरा चित्र देखना है। अगर दूसरे चित्र में आ रहा है तो तीसरे चित्र में यही तरीका अपनाना है। आगे देखो अगला सवाल। हाँ देखो इधर यहाँ लिखा हुआ है 25 17 6, यहाँ लिखा हुआ है 38 18 8, यहाँ लिखा हुआ है 89 16 और यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह है। तो यहाँ पे संख्या लिखनी है आपको, जैसे पहला चित्र लें। हाँ हमने पहले चित्र के आधार पर हमने संख्या ली, जैसे 25 प्लस 17 हमने जोड़ की इनकी, तो कितना है 42, कितना है 42। लेकिन यहाँ पे क्या है 6, क्या है 6। हमने क्या किया, इसका 7, अब क्या करेंगे 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे कितना आएंगे 6, तो 6 आ रहा है। हाँ ध्यान दे 38, अगले चित्र में 38 और 18, 18 को जोड़ा कितना है 56, कितना है 56। फिर हम क्या करेंगे, अगर इधर 7 का भाग दे रहे हैं तो इधर भी क्या देना है 7 का भाग, तो उत्तर कितना है 7 का भाग देंगे कितना आएंगे 8, कितना आएंगे 8 आ रहा है 8 आ रहा है ना। हाँ तो अगले में ऐसी तरीका अपनाएंगे, 89 को 16 को जोड़ेंगे कितना आएंगे 105। फिर 7 का भाग देंगे, क्या देंगे 7 का भाग, कितनी बार गया 7 एकम 7, फिर कितने बचे 3, 35 हो गए, तो 7 पंजा 35, ये कितना है 15 है ना उत्तर, या क्या राइट है 15। फिर अगला सवाल देखो इधर। हाँ ये डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के आधार पर हम सोल्व करेंगे। जैसे हमने पहला तरीका अपनाया, देखो इधर 4 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 का, फिर 5 और 7 के बीच में कितने का है 2 का, फिर 7 और 11 के बीच में कितने का है 4 का, फिर 11 और 19 के बीच में कितने का 8 का। यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह है। तो देखो यहाँ पे संख्या डबल हो रही है, क्या हो रही है 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल देखो कितना होता है 16, क्या होता है 16। तो 19 में 16 जोड़ो कितना है 35, कितना है 35, 35 कौन सा राइट है। ध्यान दें। फिर अगला सवाल, ये तरीका अपनाना है। आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो आसानी से सवाल सोल्व होगा, क्योंकि सभी सवालों में अलग अलग तरीका लग रहा है। आप सोचोगे कि इन सवालों में एक ही तरीका होगा, नहीं होगा। अपने दिमाग से काम में लेना है कि इन सवालों को कैसे सोल्व करते हैं। आपके सामने ऑप्शन दे रखे रहेंगे, तो इन्हीं ऑप्शन के आधार पर सवाल को सोल्व करेंगे कि इसमें 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। कुछ सवाल में जोड़ होगी, कुछ सवाल में बाकी होगी, कुछ सवाल में वर्गमूल होंगे, कुछ सवाल में घनमूल होंगे, है ना। तो इन तरीकों को अपना के फिर 4 ऑप्शन को देखना है। यानी आपके सामने डायग्राम दे रखे होंगे, चाहे 1 हो चाहे 2। अगर पहला डायग्राम में जो तरीका अपना रहे हो कोई सेम तरीका दूसरे में होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए तीसरे में, है ना, समझ गए। तो देखो इधर ये सवाल, अगला सवाल है कि त्रिभुज क्या करती है। 3 चित्र दे रखे हैं, तो इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला कितने चित्र है 1 2 3, 3 डायग्राम दे रखे हैं। हाँ तो हमने क्या किया,
ऐसा तरीका अपना देखना है, इसमें कौन सा तरीका लगेगा। हमने 5 को 20 से गुणा किया, कितना है, 5 को 4 से गुणा किया 20, 20 में 3 जोड़े 23, यहाँ पे 23 है ही नहीं, नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो अगला देखो, फिर हमने दूसरा तरीका अपनाया, 5 और 3 कितना होते हैं 15, 15 और 4 कितना होते हैं 19। आ रहा है, आ रहा है ना ये सवाल। हमने क्या किया, 5 को 3 से गुणा किया, फिर क्या जोड़ा 4, फिर कितना है 19। ये तरीका इसमें भी देखना है अगर उत्तर आ रहे तो। हाँ, 7 को हमने 5 से गुणा किया, इसमें तो लाना है, फिर इसमें देखें एक बार, 6 को 4 से गुणा किया, कितना है 24, फिर क्या किया 5 जोड़े तो कितना है 29, कितना है 29। आ रहा है, तो सेम तरीका इसमें अपनाना है। 7 को 5 से गुणा किया 35, 35 में 6 जोड़ेंगे कितना है 41, कितना है 41। हाँ, ये तरीका आपको काम में लेना है, समझ गए। हाँ, अगला सवाल देखेंगे। हाँ, ये डायग्राम दे रखा है आपके सामने। हाँ, इन डायग्राम के आधार पर हम सोल्व करेंगे। 3 डायग्राम है, तीनों डायग्राम, पहला डायग्राम लेंगे हम काम में। जैसे देखो इधर, हाँ, 6 को 5 से गुणा किया हमने, कितना है, कितना है 30, कितना है, हमने सामने वाली संख्या को सामने वाली संख्या से गुणा किया, 6 को 5 से गुणा किया, कितना है 30। फिर इधर वाली संख्या को 3 को 3 से गुणा किया, कितना है, कितना है 9, यहाँ कितना है 39। तो हम क्या करेंगे, तो 39 आ सकते हैं, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, क्या करेंगे, सेम तरीका में अपनाना है। देखो इधर, 5 को 7 से गुणा किया, कितना है 35। फिर हम क्या करेंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे, कितना है 16, 35 और 16 जोड़ेंगे, कितना है 51। ये तरीका इसमें अपनाना है। देखो इधर, 5 को 5 से गुणा किया, कितना है 25, कितना है 25। फिर 3 को 4 से गुणा किया, कितना है 12, कितना है 12। और 25 और 12 जोड़ो, कितना है 25 और 12 जोड़ेंगे हम, कितना है 37। देखो 4 ऑप्शन है ये हमारे सामने में, देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 37 आ रहे हैं, ये देखो 37 कहाँ है। ये तरीका अपनाना है आपको इन सवालों में। अगला सवाल, हाँ देखो इधर, ये 3 डायग्राम दे रखे हैं। हाँ, इसमें देखें कौन सा तरीका लगेगा, गुणा करेंगे, बाकी करेंगे, जोड़ करेंगे, जो भी है, तो कौन सा तरीका अपनाएं तो 83 आ सके, है ना। तो क्या करेंगे हम, देखो इधर, 7 को 5 से गुणा किया, कितना है 35, कितना है 35। फिर यहाँ पर 35 को 3 से गुणा किया तो भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। हाँ, फिर हम जोड़ करके देखेंगे, 7 और 5 कितना होते हैं 12, 12 में 3 जोड़ो 15, 15 कुछ ऑप्शन नहीं है, या 83 है, कुछ नहीं बेटा। फिर अगला देखो, हम तरीका अपनाएंगे, इनका क्या करेंगे स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर, इन तीनों का क्या करेंगे। हाँ, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 5 का कितना होता है 25, 9 का 3 का कितना होता है 9। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो कितना है 80, आ रहा है। हाँ, अब इसमें तो लाना है, तो इसको बाद में देखेंगे। फिर अब तीसरा डायग्राम देखेंगे, तीसरे डायग्राम, इस डायग्राम के आधार पर मिल रहा नहीं मिल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे स्क्वायर, क्या करेंगे, ठीक है। ध्यान दें, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का कितना होता है 36, 3 का कितना होता है। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ करके देखेंगे 76 आ रहा है नहीं आ रहा है, 9 6 15 15 5 20 आ रहा है ना 76। तो यही तरीका इसमें अपनाना है। देखो इधर, तो क्या करेंगे स्क्वायर, हाँ, तो देखो इधर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना होता है 25। 4 का देखो कितना होता है 16, कितना होता है 16। 7 का देखो कितना होता है
49 को क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 9 6 15, 15 5 20, 4 2 8, कितना होते हैं ये, कितना होते हैं 80, कितना होते हैं 80। देखो ऑप्शन में कौन सा राइट है, ये कहाँ आ रहा है, देखो ये तरीका काम है। तभी ये सवाल होंगे सॉल्व, आप सोचेंगे ये के ना देख के उत्तर आगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 3 डायग्राम दे रखे हैं आपके सामने, ठीक है, उसी आधार पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला डायग्राम लेंगे हम, देखो इधर अलग अलग तरीका देखेंगे कि इसमें कौन सा शामिल हो रहा है। देखो इधर हमने 7 को 4 से गुणा किया 28, फिर जोड़े 8 को 4 से गुणा किया 32 है, तो उत्तर आ रहा है इन दोनों को जोड़ के। जैसे हमने देखो 7 को 4 से गुणा किया 28, फिर 8 को 4 से गुणा किया 32, दोनों को जोड़ेंगे 8 2 10 3 60, कहाँ आ रहा है 60, नहीं आ रहा, तो ये तरीका काम है, ठीक है। फिर अगला तरीका देखेंगे, इसमें क्या करें तो 34 आ सकते हैं, क्या करें 34 आ सकते हैं। तो देखो इधर हमने देखो इसको अपना है, देखो 7 7 और 4 यानी दोनों को क्या करेंगे, रखेंगे। 7 में से 4 गए, कितना रहे 3। फिर हमने क्या किया, 8 में से 4 घटाए, और 8 में से 4 घटाए, कितना है 4। देखो अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे ये, तो 34 ही लाना है, तो आपके सामने 34 आ रहा है, फिर आगे सॉल्व नहीं करेंगे। 34 आ रहा है तो देखो इधर ये अपनाएंगे तरीका, हाँ इसी में सेम तरीका अपनाएंगे। जैसे 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए, कितने रहे 3, आ रहा है 3। 9 में से 2 गए, 9 में से 3 गए, कितना आ रहा है 6, क्या आ रहा है। तो ये तरीका लास्ट वाले फिगर में अपनाएंगे, तब सॉल्व होगा ये। देखो इधर 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए 3, फिर 9 में से 2 घटाओ, 9 में से 2 घटाए 7, कितना है 7। अपन के पास में कितना आ रहा है 37 आ रहा है, तो 37 देखो कहाँ है ऑप्शन, 4 ऑप्शन होंगे, पहला 20 37 55 13, तो कौन सा है 37 कहाँ आ रहा है, समझिए। तो इन सवालों को ऐसे सॉल्व करेंगे। हाँ अगला सवाल, हाँ देखो इधर ये डायग्राम दे रखे हैं 3, पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम। तो पहले डायग्राम लेंगे सर्वप्रथम हम, पहले के आधार पर दूसरा करेंगे, दूसरे के आधार पर तीसरा करेंगे, समझ गए। तीनों में एक ही तरीका अपनाना है, ऐसे नहीं पहले में अपना लिया अलग दूसरे में अलग, नहीं, तीनों में एक ही तरीका अपनाना है, तभी उत्तर आएंगे। हाँ देखो इधर, हाँ ऐसा तरीका अपनाओ कि यहाँ पे 84 आ सके, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 126 है, बड़ी संख्या है, 144 है, तो इसमें या तो गुना होगा, बड़ी संख्या है तो गुना होगा, छोटी संख्या में तो जैसे जोड़ करेंगे छोटी संख्या आएगी, घटाएंगे छोटी संख्या आएगी, तो भाग करेंगे और भी छोटी आएगी। तो ऐसा क्या तरीका अपना है कि यहाँ पे बड़ी संख्या आ सकते हैं, गुना, एक ही तरीका होगा, गुना करने पर हम बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखो हमने 12 को 7 से गुना किया, कितना है 84, कितना है 84 आ रहा है ना 84। फिर 21 को 4 से गुना किया, कितना है 84, देखो 84 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, यानी आमने सामने वाली संख्या से हमने गुना किया तो 84 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं 84। इधर भी आमने सामने वाली संख्या को गुना करना है तो 126 देखो आ रहा नहीं आ रहा, 14 को 9 से गुना किया, कितना आ रहा है 126, 7 को 18 से गुना किया, कितना आ रहा है 126, आ रहा है ना। हाँ ध्यान दे, अब 18 को 8 से गुना किया हमने, कितना आ रहा है 144, 18 को 8 से गुना किया तो कितना है 144, समझ गए। अपन के पास में यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे हमने आमने सामने वाली संख्या से गुणा कर लिया तो कितना आ रहे हैं 144, तो इधर भी आमने सामने वाली संख्या से गुणा करो, लेकिन यहाँ पे तो प्रश्नवाचक का निशान है, तो हम ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे कि ऐसी संख्या जो इसको 6 से गुणा करेंगे 144 हो सके, क्या हो सके 144, तो हमने क्या लिया 6 लिया, क्या लिया 6,
6 लेने पर हमारे क्या आएंगे 144 आ रहा है ना। यहाँ पे भी देखो आमने सामने वाली संख्या को गुणा किया, एक ही तरीका अपनाना। फिर इधर देखो, इसमें भी देखो 18 को 7 से गुणा किया, देखो 126 आ रहा है। 14 को 9 से गुणा किया तो भी देखो 126 आ रहा है ना। तो 30 चित्र में भी देखो सेम तरीका अपनाना है। ठीक है, 18 को हमने 8 से गुणा किया तो कितना आना चाहिए 144। यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह आपके सामने ऑप्शन दे रखे होंगे, इन 4 ऑप्शन के आधार पर कौन सा होगा। तो हमने यहाँ पे ले 24 को ऑप्शन पे देखो 6 से गुणा किया तो कितना आ रहे 144। कितना आ रहे 144। फिर देखो अगला सवाल, हाँ इसमें देखो आपको क्या होना चाहिए, वर्गमूल याद क्या होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सभी सवालों में अलग अलग तरीका अपनाएंगे। कुछ में वर्गमूल होगा, कुछ में घनमूल होगा, कुछ में वर्ग होगा, कुछ में क्या होगा घन। देखो इसी सवाल में देखो कौन सा तरीका है। इसमें देखो वर्ग वर्ग है, अब इनका क्या लेंगे वर्गमूल, क्या लेंगे वर्गमूल। तो देखो 144 किसका वर्गमूल है 12 का, किसका है 12, किसका है 12। फिर देखो ये 676 किसका है 26 का, किसका है 26 का। ये 961 की किसका है 30 का, तो क्या होता है 900 होता है। फिर आगे 31 का देख लो, 31 का क्या होता है 961। अब इन तीनों को क्या करो जोड़ो, देखो 6 2 8 और 1 9, 3 2 5 और 1 आ रहा है ना 69 आ रहा है यहाँ पे। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए वर्गमूल्य, क्या होना चाहिए वर्गमूल्य। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्गमूल किसका है। ठीक है, जैसे 18 का कितना होता है 324, समझ गए। जैसे मैं लिखा देता हूं आपको एक बार, यहाँ पे 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 5 का कितना होता है 25, 6 का 36, 7 का 50। ऐसे याद होने चाहिए आपको, तब ये सवाल होंगे सॉल्व। 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, है ना। हाँ यहाँ देखो मेरे पास जगह नहीं है तो देखो यहाँ पे और बता देते हैं एक बार। तो 14 का 100 में, अगर मैं ऐसे लिखूं ऐसे पूरे याद होने चाहिए आपको, तब ये सवाल होंगे। मुख जवानी याद होनी चाहिए आपको, तब ये क्या होंगे सॉल्व। ठीक है, अगर याद नहीं होंगे फिर आप देखोगे कि कौन सा क्या है किस में क्या है ना, तो टाइम लगेगा। टाइम की बचत के लिए क्या होना चाहिए याद होने चाहिए। परीक्षाओं में क्या होता है समय कम होता है? समय की बचत के लिए क्या करना है इनको याद कर, क्या होना चाहिए याद होनी चाहिए। हाँ देखो इधर हमने आगे देखो 14 का हो गया, यहाँ पे 15 का देखो, 15 का देखा हमने कितना 225, कितना 225। 16 का हाँ ऐसे आपको देखना है 16 का 17 का, ठीक है 18 का। हाँ तो इन देखो 169 किसका है 13 का, किसका है 13 का। 324 किसका है 18 का, किसका है 18 का। 441 किसका है 20 का कितना होता है 20 का कितना होता है 400, 400 होता है। तो 21 का देखो अगली संख्या कितना होगा 441, तो कितना होगा यहाँ पे 21। अब इनको यहाँ देखो हमने यहाँ पे भी जोड़ा है तो यहाँ पे भी क्या करना है जोड़ करनी है, क्या करनी है जोड़। देखो हाँ 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 और 1 12, हासिल का 1 3 2 5 कितना होते हैं 52, कितना होते हैं 52।
कितना होता है 52। देखो 52 कहाँ आ रहा है ये पहला ऑप्शन चिन्ह 76 52, या देखो सी ऑप्शन, कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, फिर अगला देखो, यही देखो सेम तरीका मैंने अभी बताया जस्ट। क्या होना चाहिए, वर्गमूल और वर्ग, क्या होना चाहिए वर्ग, और क्या होना चाहिए घन, और क्या होना चाहिए घनमूल, क्या होना चाहिए यार घनमूल। में देखो क्या अपनाए कि यहाँ पे प्रश्नवाचक की जगह ये संख्या आ सके, लुप्त संख्या। लुप्त संख्या की चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लुप्त संख्या निकालनी है, इसमें क्या तरीका अपना है कि लुप्त संख्या आ सके। देखो इधर, यहाँ देखो, आप सवाल को देखते ही पता लगना चाहिए कि इसमें क्या है, वर्ग कर रखी है सभी संख्या, क्या कर रखी है वर्ग। हम अब इनका क्या लेंगे वर्गमूल, क्या लेंगे वर्गमूल, तभी तो ये सवाल सॉल्व होगा, है ना। देखो इधर, ये किसका है 7 का, किसका है 7 का, ये किसका है 12 का, ये किसका है 5 का, समझ गए। 16 किसका है 4 का, 36 किसका है 6 का, 64 किसका है 8 का, और 324 किसका है 18 का, और 100 किसका है 10 का है 10 का। हाँ, हमने ये तो लिख दिया। अब क्या करें कि यहाँ पे बराबर बैठे मामला, समझ गए। तो देखो हमने क्या किया, 7 और 5 को जोड़ा, पहला में देखो इधर संख्या को इस संख्या से जोड़ा, तो 7 और 5 को हमने जोड़ा, कितना है 12, कितना है 12। बीच वाली संख्या निकालनी, देखो है ना 12, यहाँ 12 है आ रहा है, यानी फिर हमने क्या किया 12 का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे कितना है 144, है ना। सेम तरीका इसमें अपनाना है। 10 और 8 को हमने जोड़ा, कितने को जोड़ा 10 और 8 यानी 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 आ रहा है, 324 यहाँ पे। सेम तरीका इस वाले में अपनाना है, तभी उत्तर आएंगे। क्या किया हमने 6 और 4 को क्या किया जोड़ा, 6 और 4 को क्या किया जोड़ा, 10 आएंगे, कितना है 10। फिर हमने क्या किया 10 का स्क्वायर निकाला, नहीं तो आ रहे हैं 100, यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या आएगा 100, क्या आएगा 100। इसमें देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 100 कहाँ आ रहा है 3 नंबर पे, है ना। तो ये तरीका अपनाना है आपको। हाँ, लास्ट सवाल देखो इधर, लास्ट सवाल देखो। अब क्या करेंगे कि आप जैसे विभिन्न रीजनिंग में क्या होते हैं, विभिन्न तरीके अपनाने आते हैं सभी चैप्टर में, जैसे लुप्त संख्या है, श्रृंखला प्रणाली है ना, अल्फाबेट है, आदि सवालों में अलग अलग तरीके अपनाएंगे। ठीक है, तो इन सवालों को करने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, फिर हम अगले क्लास में, ठीक है, अगला चैप्टर लेते हैं।